एक पुराना गांव कानापुर। चारों तरफ खेतों का जंगल, कच्ची टूटी सड़कें और रात होते ही इतना गहरा सन्नाटा जैसे गांव किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में हो। कुछ हफ्तों से रात के अंधेरे में लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। न खून न चीख, बस सुबह मिट्टी पर एक काला सा जला हुआ निशान मिलता है। इसी माहौल में शहर का रहने वाला अर्जुन अपने पिता के गुजर जाने के बाद अपने पुश्तैनी घर और जमीन के कागज पूरे करने के लिए कानापुर लौट रहा है। बस एक बार काम निपट जाए, फिर वापस शहर। पता नहीं कितना बदल गया होगा ये गांव। शाम का वक्त है। आसमान पर हल्के बादल और धुंध की पतली चादर तनी है। सड़कें अधूरे दिए जैसे आधी अंधेरी पड़ी हैं। ऑटो धीरे धीरे कानापुर की तरफ बढ़ रहा है। साहब, एक बात कहूं, कोशिश कीजिएगा रात को बाहर मत निकलना, यहाँ अंधेरा ठीक नहीं है। ऐसा क्या है भाई, इतना डर लगता है क्या सबको रात में? शहर में तो रात ही असली जिंदगी होती है। शहर की रात अलग होती है साहब, यहाँ रात किसी और की होती है। आप बस ध्यान रखना। रास्ता लंबा है। धुंध में से गुजरते हुए अर्जुन को सड़क के किनारे खड़े पेड़ों के बीच कुछ अजीब सी परछाइयां हिलती झुलती दिखती हैं। हवा पेड़ों की शाखाओं को झुकाकर जैसे धीमी आवाज में कोई राज सुना रही हो। शायद शहर में रहना ही बेहतर था। यहाँ का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है। ऑटो गांव के मुख्य चौराहे पर रुकता है। पूरा चौराहा सूना पड़ा है। न दुकानों की रोशनी, न लोगों की बातें। सिर्फ दो चार कुत्ते दूर खड़े होकर बिना भौंके बस देख रहे हैं। इतना खाली क्यों है सब कुछ? आज कोई मेला वेला नहीं, सब बंद क्यों लग रहा है? साहब, मैं यहीं छोड़ देता हूँ, अंधेरा बढ़ रहा है। आप घर जल्दी पहुँच जाइए, रात यहाँ रुकती नहीं। ऑटो चला जाता है। अर्जुन अपने पुराने घर की तरफ पैदल बढ़ता है। पुराने रास्ते, जमीन से उखड़ी पुरानी सीढ़ियां, दीवार पर उतरी हुई सड़ी हुई पेंट, हर चीज उसके बचपन की याद भी दिला रही है और साथ ही सर्दी सी सिहरन भी। घर का दरवाजा अजीब तरीके से अंदर से अटका हुआ है। अर्जुन सोच ही रहा होता है कि पीछे से एक हल्की सी आवाज आती है। मीरा, तुम यहीं हो अभी भी? बिल्कुल वैसे ही, बस थोड़ी ज्यादा सीरियस लग रही हो। कैसे हो? मीरा का चेहरा कमजोर और थका हुआ है। आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर एक चिपका हुआ सा डर। अर्जुन, यह सब बदल गया है। रात होते ही कोई बाहर नहीं निकलता। जो निकलता है सुबह तक वापस नहीं आता, सिर्फ मिट्टी पर एक काला निशान छोड़ के। यार, गांव वाले हमेशा से ऐसे ही कहानियां बनाते आए हैं। तुम भी उसी की बातों में आ गई? ये कहानी नहीं है अर्जुन। अगर तुम इसे मजाक समझोगे तो हो सकता है कल तुम्हारा ही निशान जमीन पर मिले। रात में यहाँ अजीब आवाजें आती हैं, परछाइयां चलते हुए दिखती हैं और कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाता है। अर्जुन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल के कोने में हल्का सा डर बैठने लगता है। गांव का सन्नाटा अब उसे धीरे धीरे जकड़ने लगता है। रात गहरी होती जा रही है। अर्जुन अपने पुराने कमरे में बैठा है। खिड़की के बाहर धुंध की मोटी चादर है, जिसके पीछे से कभी कभी कोई अनदेखा सा साया गुजरता नजर आता है। हवा दीवार के कोने, पुरानी लकड़ी के दरवाजों और खिड़कियों के सुराखों से गुजरते हुए ऐसी आवाज कर रही है जैसे कोई धीरे से जुबान हिलाकर कुछ बोल रहा हो। कभी लगता है जैसे कान के बिल्कुल पास से कोई नाम लेकर फुसफुसा रहा है। ये सब बस थकान है। इतने सालों बाद यहाँ आया हूँ, इसलिए सब कुछ अजीब लग रहा है। काम निपटाकर जल्दी निकलना होगा। अगली सुबह अर्जुन गांव की गलियों में निकलता है। हर घर का दरवाजा आधी शाम से पहले ही बंद कर दिया जाता है। लोग जल्दी जल्दी काम निपटाकर चुप हो जाते हैं। चौपाल खाली है और कुछ कुत्तों की आंखें उसे दूर से घूरती हुई सी लगती हैं। इसी बीच उसे गांव का पुराना पंडित दिखता है। दुबला पतला, बहुत बूढ़ा, लेकिन आवाज अभी भी तेज। अर्जुन, पिताजी गुजर गए। जमीन और घर के कागज पूरे करने आए बिना काम नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ सब
इतना खामोश क्यों है? सब लोग इतना डरते क्यों हैं? ये गांव श्रापित है बेटा, और ये श्राप उसी जमीन से जुड़ा है जो तुम्हारे घर के नाम पर है। मेरी जमीन से ये कैसे हो सकता है? सालों पहले तुम्हारे दादा ने यहीं एक पुराना मंदिर गिरवा दिया था। उस मंदिर में गांव की रक्षा करने वाली एक रक्षक आत्मा स्थापित थी। मंदिर टूटने पर उसकी आत्मा यहीं किसी जगह कैद हो गई। अब हर रात वो किसी इंसान की आत्मा खींच लेती है अपनी कैद से छूटने के लिए। अर्जुन पंडित की बात ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा सख्त हो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर डर जड़ पकड़ रहा है। अगली रात अर्जुन को नींद मुश्किल से आती है। धुंध, फुसफुसाहट, दीवारों के पीछे से आती आवाजें सब उसके दिमाग पर बोझ बनने लगती हैं। सुबह होते होते एक फैसला पक्का हो चुका है। अर्जुन तय करता है कि वो उस जगह जरूर जाएगा जहां कभी मंदिर था। उसे सच जानना है, चाहे जो हो। अर्जुन, वहां मत जाओ। तुम नहीं जानते, जो लोग वहां गए वो कभी वापस नहीं आए। तुम शायद बचकर नहीं निकल पाओगे। अगर ये सब मेरे परिवार की गलती से शुरू हुआ था तो सच से भागना भी गुनाह होगा। अब डर से कुछ नहीं बदलेगा मीरा, मुझे जाना ही होगा। रात का वक्त है। गांव के कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन अंधेरे में हाथ में मशाल जैसी टॉर्च लिए अकेला ही निकल पड़ता है। वो उस जगह पहुंचता है जहां कभी मंदिर खड़ा था। अब सिर्फ जली हुई मिट्टी, टूटे हुए पत्थर और बीच में एक पुराना सा बुझा दिया पड़ा है। शायद यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था और यहीं खत्म भी होगा। अर्जुन झुककर धीरे से दिया जलाता है। जैसे ही लौ जलती है, मिट्टी हल्की सी कांपने लगती है। ठंडी हवा अचानक तेज हो जाती है और उसमें से दर्द भरी सिसकारियों की आवाज गूंजने लगती है। कौन है वहां? अपने आप को दिखाओ। पीछे से कदमों की आहट आती है। मीरा वहां पहुंचती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शैतानी मुस्कान है। मीरा, तुम यहां? तुमने तो मना किया था आने से। उसकी आंखें अंधेरे में लाल सी चमक रही हैं। चेहरा धीरे धीरे बदलता हुआ सा लगता है, जैसे किसी और चेहरे की परछाई उस पर चढ़ रही हो। मैं मीरा नहीं हूं अर्जुन, मैं वो रक्षक की आत्मा हूं जो मंदिर टूटने पर यही कैद हो गई थी। सालों से मैं इस गांव से लोगों को खींचकर अपने अंदर समा रही हूं ताकि अपनी कैद तोड़ सकूं। तुम्हारे लौटने से मेरा काम आज पूरा होने वाला है। तो ये सब इन सालों से तुम ही कर रही थी? गांव वाले मेरे परिवार की गलती की सजा भुगत रहे थे। गलती का बोझ हमेशा खून की लकीर से जुड़ा रहता है अर्जुन। तुम्हारा खून, तुम्हारे दादा का, ये जमीन, सब एक ही दाग से लिपटा है। आज तुम्हारी आत्मा से मैं अपना बंधन तोड़ दूंगी। नहीं, रुको मीरा, अगर तुम कहीं हो अंदर तो मुझसे मत करवाओ ये सब। हवा में घना धुआं भरने लगता है। दिया की लौ तेजी से हिलने लगती है और धुंध का घेरा अर्जुन के चारों तरफ लिपटने लगता है। धीरे धीरे उसका साया धुंध में समा जाता है और फिर वहां सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। सुबह होते ही गांव में खबर फैलती है कि अर्जुन भी रात भर घर नहीं लौटा। कुछ लोगों को उस जगह के पास मिट्टी पर एक नया गहरा काला निशान मिलता है। लोग और ज्यादा डर के साए में जीने लगते हैं। कानापुर की धुंध अब और भी घनी हो गई है। रास्ते, पेड़, खेतों के किनारे सब कुछ जैसे एक नई कमी को महसूस कर रहा हो। मीरा का रूप धुंध में कहीं भी उभर आता है। वो रात को गांव की गलियों में आजादी से घूमती है, हर रात एक नए शिकार की तलाश में। और किसी को नहीं पता अगली रात किसके घर का दरवाजा खुलने की हिम्मत करेगा और किसका साया सिर्फ दीवार पर रह जाएगा।